ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सबका स्वागत है। सो लास्ट टाइम कोई था प्रेजेंट क्लास में? आप लोग थे लास्ट टाइम? हाँ। सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था? कर लिया था। कर्मयोग से स्टार्ट कर दिया था या नहीं किया था? नहीं स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, आज थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम कर्मयोग। तो जो सेकंड चैप्टर था वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमने आपको कोई बता सकता है क्या क्या सीखा? मेजर पॉइंट्स जो भी याद आ रहा। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों ने बताया कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण, उसके वो कैसा व्यवहार करता है। ओके, कर्म के बारे में इस तरह से हमें एक कर्म किए जब ये तो पूरे गीता का है।
हाँ। और इसमें इन्होंने स्टार्ट किया था कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मतलब स्टार्ट किया था बताना। ओके। इंद्रियों के बारे में इंद्रियों के बारे में बताया। और इस अध्याय में प्रभु जी वो कृष्णा को अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, बोला था नाउ आई एम योर डिसाइपल, यू प्लीज गाइड मी, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, या गुड, ये सरेंडर किया था। और बहुत सारा कुछ पढ़ा, 72 श्लोक से। आत्मा मरती नहीं है। हाँ, बॉडी में है और Okay. बहुत छोटा, आत्मा की साइज क्या होती है? बहुत छोटी, आत्मा की साइज One by 10,000 of the head। 1/10,000 of the tip of the hair। Tip of the hair। ये आत्मा की साइज रहती है, सोल की साइज रहती है। इसको आंखों से देख नहीं सकते हैं। और क्या होता है? जैसे दुख सुख सब टेम्पररी है, जैसे समर और विंटर टेम्पररी है, तो दुख Yes. सुख भी टेम्पररी है, तो हम लोग को उतना कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। Yes. दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। या ठीक है, good। और तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म का फल का अधिकार not entitled to the fruits of Not that. entitled to fruits of it। कर्म अन्य फल है। And you're Karma not never the fails. reason, you're not the reason or cause also for the Yes. duties. Yes, yes। और not the reason or cause of the activities, कर्म का कारण हम नहीं हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको फिर से इसको रिवाइज करना भूलिए, क्योंकि इसी ये चैप्टर फाउंडेशन है, बाकी सब आगे पूरे 16 नेक्स्ट जो 18 चैप्टर्स तक सबका फाउंडेशन है। और क्या है? सोल कभी नहीं मरता है, वो Soul खाली बस कभी- ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे हम लोग नया कपड़ा हर दिन पहनते हैं, वैसे सोल को एक नया बॉडी मिल जाता है, यस खाली मटीरियल बॉडी डाइज। ठीक है। थर्ड चैप्टर में अब सेकंड चैप्टर से अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया था भगवान ने। सेकंड चैप्टर के कौन से श्लोक से अर्जुन को ज्ञान? इससे पहले तो अर्जुन की प्रॉब्लम सुन रहे थे। सेवंथ में सरेंडर किया, हाँ? तो उसके बाद नेक्स्ट 2 श्लोक में वो और बोलता है, इसके बाद 11th श्लोक से भगवान ने ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि वो सरेंडर किया। उसके बाद में फिर 1-2 श्लोक में और बात हुई इनके आगे, और 11th श्लोक से अर्जुन जो है, तो बिना सरेंडर किए, बिना शरण लिए कृष्ण ज्ञान नहीं देते कभी। इसलिए शंकर, इसलिए हमने बीच में 18 चैप्टर के लास्ट श्लोक में भी पढ़ा था ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तमस्र पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोलते हैं मेरी शरण में जो आ जाता है तो उसे सब उसको फिर ज्ञान, भगवान उसका केयर कर लेते, उसको ज्ञान मिल जाता है। ठीक है। और कुछ भक्ति के बारे में, भक्ति भक्ति में भक्ति मतलब किस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए उसके बारे में भी हम पढ़े। उसके बारे में। ओके, सेकंड चैप्टर के हम रिवाइज कर रहे थे। सोल इज अनब्रेकेबल। सोल इज अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। ओके, अनब्रेकेबल, या काट नहीं सकते वेपन से भी, कैसे भी। हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन करते हैं, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर। तो उसमें से कोई पॉइंट याद है पता? सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, कोई भी पॉइंट? इंद्रियों पे कंट्रोल, हाँ, Senses. यस। और हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि क्रोध का कारण क्या है, क्रोध कैसे आता है? मोह, मोह में कैसे होते हैं? Delusion. हाँ इल्यूजन हो, जैसे हाँ। भ्रम के अंदर क्रोध आने से वो नहीं, क्रोध आने से पहले क्रोध किससे आता है? क्रोध का कारण क्या है?
क्रोध का कारण तो वो प्रभु जी क्या बोलेंगे, घमंड, ईगो, माया काम नहीं। क्रोध माया, काम श्लोक इसमें तो प्रॉपर हमने सिस्टमेटिक ढंग से श्लोक पढ़ा था। फिर पुराने जो गीता से सुनने से पहले वाली क्लास वाली चीज नहीं बोलना है, वो तो सब लोग बोलते हैं जो बाहर वाले के। ऐसे गीता पढ़ने के बाद में जो हमारे कई आंसर्स चेंज हो जाएंगे उसको। अब जैसे किसी चीज की इच्छा रहती है और वो नहीं मिलती है हाँ, तो तो उससे इच्छा से क्रोध आ काम जाता काम है। से क्रोध उत्पन्न होता हाँ है। काम से क्रोध। ठीक है, आज फिर थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 जिसका नाम है कर्म योग। सेकंड चैप्टर मोस्टली अगर टुकड़े सब उसमें सोल और सुपर आत्मा और परमात्मा ज्ञान। सबसे पहले आत्मा की शुरुआत, ज्ञान की शुरुआत सेकंड चैप्टर से होती है। आत्मा को ना तो काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना पानी भिगोया जा सकता है। आत्मा वैसे ही इसी प्रकार से शरीर चेंज करती है जैसे हम पुराने वस्त्रों को चेंज करते हैं। और उसके बाद में आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आत्मा के बारे में बताया, फिर क्रोध कैसे उत्पन्न होता है ये, और फिर कर्म की डेफिनेशन बताई कि कर्म करने का हमको अधिकार तो है लेकिन कर्म का फल का अधिकार नहीं है, और कर्म के हम कारण भी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी। और सुख और दुख कैसे हैं? सुख और दुख जैसे सर्दी और गर्मी ऋतु आती और जाती रहती है, इससे सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए एक सोबर पर्सन जो है, धीर व्यक्ति, उसको विचलित नहीं होना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे समर के बाद विंटर आएगा और विंटर के समर के बाद में विंटर आएगा, फिर विंटर के बाद में फिर समर आएगा, रेनी सीजन आएगा। तो जैसे सीजन चेंज होते रहते हैं, ऐसे सुख दुख का साइकिल चेंज होता है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं। ये सारी चीजें पढ़ी थी। 72 श्लोक्स पढ़े थे हमने। अभी कर्मयोग में अर्जुन आगे प्रश्न पूछता है, तीसरे अध्याय में कर्मयोग है। अर्जुन वाच, फर्स्ट श्लोक से पढ़े। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कहता है अभी जनार्दन से। अर्जुन थोड़ा भी ओपन अप हुआ है भगवान से, सरेंडर करने के बाद ओपन हुआ। नहीं तो पहले बहुत कंफ्यूज, अभी भी कंफ्यूज है। जब भगवत गीता पूरी होगी तब उसका मोह या डेल्यूजन, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कंफ्यूजन बोलते हैं, यहाँ पे मोह हो, भ्रम, बिविल्डरमेंट और डेल्यूजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मोह। इस संसार में हर कोई व्यक्ति मोह से ग्रसित, भ्रमित है। उस मोह को दूर करना है। भगवान क्या करेंगे? पूरी भगवत गीता बोल के क्या करेंगे? अर्जुन के मोह को दूर करेंगे। ये पता है 18th का 73 श्लोक पे आइए। याद बीच बीच हम इसलिए याद दिलाने के 18th का एक बार 73 श्लोक टॉप से देख के आइए। टॉप में श्लोक नंबर भी, चैप्टर भी है, जल्दी मिल जाएगा पेज के टॉप पे। उसी से ढूंढिए, पेज नंबर के बजाय पेज के टॉप में देखिए श्लोक, और श्लोक नंबर 73, 18, चैप्टर 18 मिल गया सबको? आप लोगों को मिल गया? 18th चैप्टर देखिए, ऊपर टॉप से देखिए, जल्दी जल्दी मिल जाएगा। टॉप पे देखिए एक श्लोक और पेज 73। तो सबको ऐसे क्विकली ढूंढना आना चाहिए कि श्लोक को। 18 चैप्टर में ये पूरा गीता क्या कर रहा है? हमारे मोह को दूर कर रहा है, डेल्यूजन को, भ्रम को दूर कर रहा है। इस संसार के बारे में हमारा जो भी भ्रम है उसको दूर करके हमको क्लैरिटी दे रहा है। तो अर्जुन बोलता है लास्ट में, भागवत गीता जब कंप्लीट होती है क्या बोलता है? नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्य मयाच्युत
स्थितो अस्मि गति संदेह स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनं तव। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? कोई आप लाउडली पढ़ेगा इसको, इंग्लिश में हिंदी में कोई भी पढ़े, जोर से पढ़े। देखिए अभी अर्जुन की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई पूरी भगवत गीता सुनने के बाद में, लास्ट में क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार तप करने के लिए उद्यत हूँ। तो हे श्री कृष्ण अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। पूरी भागवत गीता में के बाद अगर किसी के व्यक्ति का मोह दूर हो जाए, मोह मतलब जो भ्रम है इस संसार के में दूर हो जाए, तो उसको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी, जैसे आंखों के सामने से पर्दा हट गया। अब चीजें एज इट इज दिखेंगी, जैसा वास्तव में भगवान चाहते हैं कि संसार को जैसा देखा जाए वैसा हमको दिखेगा। भगवत गीता करने के बाद आईसाइट चेंज होगी। अब आईसाइट चेंज ना मतलब उसमें से भ्रम दूर, किसी भी चीज के बारे में भ्रम दूर हो गया, मोह दूर। देखिए अर्जुन बोला, श्री कृष्ण अच्युत, अब मेरा, ये भागवत गीता पूरी हो गई यहाँ पे श्लोक में, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। स्मरण शक्ति वापस मिल गई मतलब अभी हम भगवान को भूल गए, जिसके कारण हमको अभी स्ट्रगल करना पड़ा, फिर भागवत गीता पढ़ना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन लॉर्ड, जिनसे हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप को भूल गया। और हमने क्या करा है, संसार में हजारों नए प्रकार के रिलेशनशिप बना लिए और उस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, जबकि ओरिजिनल रिलेशनशिप को हम भूल भूल गए। गए। और जैसे हमने इसका एग्जांपल बता दें कि कोई हमारा बच्चा है, बाहर पढ़ रहा है, अमेरिका में उसमें कर रहे हैं, तो वो जो है, जो अगर वहां पे बहुत टाइम तक सेटल रहे तो इंडिया के बारे में सब कुछ, अपने पेरेंट्स रिलेटिव सबको भूल जाएंगे, और आगे आके देखेंगे अरे काऊ, रोड पे काऊ है, डॉग है, तो उसको बहुत आश्चर्य होगा। वो इंडिया को भूल जाएगा, इंडिया पूरा वो वहीं के कल्चर में वैसी बात करने लग गया। हालांकि वो और भी भ्रम में है, बट वो सोच रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल पे, ये इंडियंस लो लेवल के हैं, वो ऐसा सोचने लगता है। ऐसे ही हम जब भगवान से अलग होते हैं, इस पृथ्वी पे आते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये भ्रम या ये मोह कहलाता है। तो हम सारी संसार की सारी चीजें इस संसार के रिस्पेक्ट में करने लगते हैं, संसार के हर व्यक्ति को खुश प्रसन्न करने के उसके रिलेशनशिप में करने लगते हैं। ओरिजिनल जिसको प्रसन्न करना था उसको भूल जाते हैं। जैसे कोई बच्चा पेरेंट्स से चला जाए, फिर आगे बीच में साल में एक बार आए, कुछ साल बाद आए भी नहीं, भूल जाएगा, तो सब क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, वो अमेरिका वहीं के अपने फ्रेंड्स को हैप्पी रखेगा, उसके पेरेंट्स को वो भूल जाएगा। पेरेंट्स रोल क्या है, पेरेंट्स का रोल क्या है? तो आपको कैसा लगेगा अगर आपका कोई बच्चा है और जाके पेरेंट्स को ही भूल जाए, आपको ही भूल जाएगी, कैसा लगेगा? खराब मतलब बहुत खराब लगेगा, छोटा मोटा खराब नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा खराब लगेगा। हमारा बच्चा हमको जो सारे टाइम हमारे साथ था वही हमको भूल गया। सॉरी, भूलने नहीं देंगे ना प्रभु जी, फोन कर करके परेशान करेंगे। फोन नहीं उठाएगा जब, मिस कॉल तो दिखेगा कि नंबर का फोन आया। हाँ, तो भगवान भी ऐसे फोन करते रहते हैं। भगवत गीता और ये सब लोग बोलते रहते हैं, भक्ति भाव भगवान बोलते हैं मेरे पास में आओ, भगवान भी भगवान। तो इस तरीके से हम भी अगर भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान को बहुत, भगवान लेकिन कंटिन्यूसली मैसेज हमको किसी न किसी तरीके से भिजवाते रहते हैं। तो ये जो है, अब मेरा मुद्रा आपके अनुग्रह समझ मेरी समझ शक्ति वापस, अब मैं संशय नहीं, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और दृढ़ हूं, अब मैं दृढ़ हूं, अब मैं नहीं फिर से भूलूंगा आपको, आप आपके आदेश के अनुसार अब व्हाटएवर यू टेल आई विल डू दैट। हम तो यहाँ पे जो है ये सब सेकंड चैप्टर का रीजन हुआ, हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर के हमने सबसे कुछ पॉइंट्स पूछे थे, सबका रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को भी याद होगा अभी, लेकिन पूछ नहीं रहे, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे।
72 श्लोक हैं, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स तो याद रहना चाहिए। थर्ड श्लोक है कर्मयोग का। कर्मयोग का मीनिंग है, योग मतलब होता है भगवान से कनेक्ट करना। योग होता है ना, जैसे हिंदी में 2 + 2, 2 में 2 का योग करेंगे तो 4 हो जाता है। ऐसे हिंदी में योग मीन्स ऐड करना है। तो योग मतलब है हर, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो या ध्यान योग हो, योग मतलब भगवान से कनेक्ट होना, कनेक्ट होना। अब कर्म के द्वारा कनेक्ट होंगे तो उसको कर्म योग बोलते हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान से कनेक्ट होंगे तो उसको ज्ञान योग बोलते हैं, ध्यान के द्वारा भगवान से कनेक्ट होंगे तो उसको ध्यान योग बोलते हैं, और भक्ति के द्वारा भगवान से कनेक्ट होंगे तो भक्ति। समझ में आया? तो 4 प्रकार के योग जो है इधर भागवत गीता में बताया जाए। सेकंड चैप्टर का फाउंडेशन था, अब योग का चालू है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति, चारों हम पढ़ेंगे। कलयुग में, हम जिस युग में रह रहे हैं, भक्ति योग सबसे इजी है फॉलो करना। भक्ति योग फॉलो करना सबसे इजी है। कर्म योग में क्या करना पड़ता है? हालांकि भगवान सारे ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे आप एक शॉपकीपर के पास जाओगे तो आपको सारे प्रकार के आइटम्स बताए ना, ये लोअर रेंज में, ये मीडियम रेंज, लोअर मीडियम, ये अपर मीडियम रेंज में, ये हाई रेंज में, सारे आइटम्स। क्योंकि कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने खाली भक्ति योग क्यों नहीं सीधे बता दिया, इतना हमको कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग बताया, फिर बाद में बोलते हैं भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो अगर शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अगर सारे आइटम नहीं बताएगा तो आप सोचेंगे कि एक ही आइटम बताएगा, फिक्स रेट बताएगा, तो आप सोचेंगे नहीं दूसरे शॉप पे जाएंगे, वहां पे क्या है हमको देखना है दूसरे पे। तो ये अगर एक ही आइटम और फिक्स रेट पे बेचेगा तो हमको कोई विश्वास नहीं, हाईएस्ट वाला देगा, हमको विश्वास नहीं, हम सोचेंगे इससे ऊपर भी कोई होगा। तो यहाँ पे चारों, तो भगवान भी चारों प्रकार के योग बता रहे हैं, लेकिन अंत में बोलेंगे कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, इसलिए कर्मयोग करना सबके लिए डिफिकल्ट है। कर्मयोग में पता है क्या होता है? कर्मयोग में अपने सारे कर्मों का फल भगवान को समर्पित करने के लिए रेडी रहना चाहिए। कितने लोग हैं रेडी? सारे कर्मों को कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कर्म मतलब सारा इनकम सब कर्म, क्योंकि कर्म जो भी कर रहे हैं संसार में, उसका फल जो है उसको भगवान को समर्पित करने के चलते सब लोग तैयार उसके लिए नहीं, सब कुछ करने के लिए इट इज कर्म, वो डिफिकल्ट है सबके लिए फॉलो करना। तो जो है हम बोलते थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, ओम जय जगदीश हरे, तो ऐसा बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, इतना इजीली बोल देते हैं। उसका मतलब है कि सारे कर्मों का फल देने को तैयार है, लेकिन जब भगवान लेने वाली बात आएगी तो तब फिर जो है एकदम। इसलिए कर्मयोग करना, फिर भी भगवान बता रहे हैं कि अपने कर्मों को, जो कुछ नहीं कर सकते कर, अपने कर्मों के फलों को भगवान, ये कर्मयोग। ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करना। कैसे? भगवान ज्ञान के द्वारा भगवान को समझ पाए, लेकिन ये अटेम्प्ट में भी सब लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को हमारी इस भौतिक बुद्धि से, मटेरियल इंटेलिजेंस से नहीं समझा जा सकता है। कितना भी इंटेलिजेंस संसार का व्यक्ति हो, वो भगवान को केवल कल्पना ही कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, पर भगवान को अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता, कि हमारी बुद्धि सीमित, वी ऑल हैव गॉट वेरी वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस। हमारी बुद्धि केवल खाने कमाने वाली बुद्धि है, ये कोई आध्यात्मिक वाली बुद्धि अभी तो नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति आगे करेंगे तो भगवान हमको इंटेलिजेंस देते हैं, वो इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा है। तो ज्ञान योग में भी हम समझ ही नहीं पाएंगे, और गलत सलत समझ लेंगे। कोई बोलेगा भगवान निराकार है, कोई बोलेगा भगवान ऐसा है, कोई बोलेगा भगवान ऐसा है, कोई देवी देवता, कोई भगवान बोला, कुछ भी कल्पना करते रहेगा, और सब गलत रॉन्ग डिसीजन में पहुंचेंगे। इसलिए ज्ञान योग के द्वारा भी कलयुग में भगवान को प्राप्त करना डिफिकल्ट है। थर्ड है ध्यान योग। ध्यान योग मतलब मेडिटेशन में बैठ के, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तक मेडिटेशन में बैठ पाते थे। मेडिटेशन, ऐसा मेडिटेशन कोई कर सकता है कलयुग में? मन में जाके
वन में जाके कहीं भगवान का अरे 2 घंटा यहाँ पे भागवत गीता क्लास में बैठना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान योग भी लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कलयुग में भक्ति योग जो है सबसे इजी है। फिर भी भगवान लेकिन चारों योग के बारे में बताएं। किसी को अगर उधर जाना है तो भगवान सबको स्वतंत्रता दिए रखे कि आप कोई सा भी पाथ इसमें से कोई सा भी रास्ता चुन सकते। ठीक है, भक्ति योग सब लोग ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे श्लोक पढ़ लिया ना हमने। तो अर्जुन अभी कर्म योग में, अर्जुन को भी कोई ज्ञान नहीं मिला, बेसिकली आत्मा का ज्ञान मिला। ये कि तुम युद्ध करो, अर्जुन को बोला युद्ध करो, लेकिन अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं था। वो तो देख रहा था कि मेरे सारे रिलेटिव सामने खड़े हैं, इनसे युद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को पहले ये बताता। अर्जुन के भी कई प्रश्न आते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, है केशव। भगवान के और भी नाम है। हर बार हमने देखा ना कई श्लोकों में भगवान के नए नाम के लेके, जनार्दन और केशव। भगवान का नाम केशव क्यों है? ये है, ये भागवत गीता में नहीं दिया है, लेकिन ये के लिए कारण है। ठीक है, और केशव नाम क्यों पड़ा? केशव, केशव नहीं, भगवान का नाम एक नाम केशव है क्योंकि भगवान ने बाल्यकाल में कंस के द्वारा भेजा गया केसी असुर को मारा था। आपको याद है, वो घोड़े के रूप में आया था। तो वृंदावन में जाएंगे तो आप देखेंगे यमुना में केसी घाट है। एक केसी घाट सुना? केसी घाट सुना? वहाँ पे केसी, उसी घाट के पहले तो यमुना इधर तक बहती थी, तो उस घाट के किनारे केसी असुर को मारा था, जो घोड़े के रूप में कंस के द्वारा बनाया गया था। इसलिए उसको नाम है, भगवान का एक नाम है केशव। भगवान के नाम जो जो लीला करते हैं, जो जो कार्य करते हैं, उसका एक नाम भगवान का बन जाता है। ठीक है, तो केसी असुर को मारा। भगवान का नाम हमने बताया था, मुरारी भी है। मुरारी क्यों है? उन्होंने मुर नामक असुर को, राक्षस को मारा था, इसलिए उनका नाम मुरारी। अरि मतलब होता है शत्रु, तो वो मुर के शत्रु है भगवान, मुर को मारा था, इसलिए मुरारी नाम। यहाँ पे केशव भगवान का नाम है। और भगवान का एक और नाम दिया जनार्दन। कृष्ण भी बोल सकते थे, लेकिन पर्पसली किसी उद्देश्य से भगवान के ऐसे अलग नाम अलग कई कई श्लोकों में बोले जाते हैं। हालांकि कृष्ण भी बोल सकते हैं। अर्जुन में है जनार्दन, है केशव। जनार्दन मतलब होता है आप तो, जनार्दन मतलब जो हृदय में निवास करते। जन अर्दन, जो जनों में, हर लोगों में, अर्दन मतलब हृदय में निवास करते, इसलिए भगवान का नाम है, एक और नाम है जनार्दन। सबको याद रहेंगे, पहले भी कुछ कुछ नाम आ चुके हैं, पिछले चैप्टर्स में भगवान का लगा। प्रभु जी आपने पहले कहा था जनार्दन मतलब प्रजा का पालन करने वाला। प्रजा का पालन करने वाले, प्रजा कौन है? जन ही है ना, जन जनार्दन है। उनका हृदय में बैठ के वो परमात्मा के रूप में पालन करते हैं, पालन भी करते हैं, उसके विटनेस भी, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल काम है। ये पहले भी एक बार आ चुका है। तो प्रजा के हृदय में बैठ के पालन करते हैं, मतलब वहां से तो पालन करते हैं, यहाँ पे लोकल हृदय में बैठ के भी परमात्मा के रूप में। जनार्दन मतलब वही परमात्मा है, लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, जनार्दन केशव मतलब अर्जुन ये क्यों नाम यूज कर रहा है, पर्पस क्या है इसका? केशव नाम यूज कर रहा है, और ये कर रहा है केशव की, जैसे आपने केसी असुर को मारा था, ऐसे मेरे हृदय में जो संशय है, जो डाउट है, उसको आप किल करें। ऐसा बोल भागवत में बोला था, डाउट इज लाइक ए डिमन, मतलब संशय असुर के समान। भगवान की भक्ति में अगर जिसका जब तक संशय रहेगा, डाउट्स रहेंगे, तब तक भगवान की भक्त शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो उसको, जैसे असुर को आपने किल किया, ऐसे मेरे हृदय में जो डाउट है, उसको आप क्या करेंगे? किल करेंगे। लेकिन उस डाउट को कैसे किल करते हैं भगवान? उसको तो मारा भगवान ने, हाथ से मारा। डाउट, ये जो संशय है हमारे हृदय में, संशय, डाउट, इसको कैसे मारते हैं भगवान? क्वेश्चन आंसर से, सही ज्ञान लेके। सही ज्ञान, ज्ञान
ज्ञान की तलवार से मारते। जैसे उधर तो हाथ से मारा था, ठीक है ना, तो संशय डाउट को ज्ञान से, ज्ञान तलवार के रूप में उसको काटना, मतलब उसको संशय को दूर करना, ज्ञान के द्वारा संशय दूर करके। जैसे हम भागवत गीता पढ़ के धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने संशयों को धीरे धीरे डाउट्स को किल कर रहे हैं, उसको किल कर, जो असुर के समान, ठीक है। तो इसलिए हे जनार्दन, आप हृदय में बैठे हुए तो आप कर सकते हैं। और जैसे आपने केशव, एक तो आप हृदय में बैठे हुए तो मेरे डाउट पता है आपको, तो जनार्दन इसलिए बोलते हैं कि आप उसको संशय को दूर करेंगे। दूसरा केशव इसलिए बोला कि जैसे आपने केशी असुर को मारा, ऐसे ही को मारेंगे, उस मेरे डाउट को किल कर देंगे। क्योंकि डाउट किल हो जाएंगे हमारे, अगर जीवन के सारे संशय क्लियर हो जाएंगे तो हमारी भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, स्मूथली हमारी भगवान में भक्ति हो सकती और हमारा मन भगवान में लग सकता है। अभी इस संसार में जो लोग भगवान में मन लगाना चाहते हैं तो भी नहीं लगता। क्या होता मन में, अरे भगवान में मन लगाया तो फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी। भाई जी, कई लोग जब शुरू में आते बहुत इच्छा, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी। ये कभी नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा उधर भी देवी देवता के मंदिर में भी हो जाता हूँ, इधर भी थोड़ा हो जाता हूँ, इधर भी हो जाता हूँ, इधर भी हो जाता हूँ, क्योंकि अभी एक के ऊपर विश्वास नहीं। लेकिन भगवान यहाँ बोलते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, 18वें अध्याय के 65 श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, अहम तम सरा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हारे सारे पाप हटा दूंगा, सारे पापों को नाश कर दूंगा, दुख से भी नाश कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचि, डरो मत। लेकिन फिर भी सबको, जब तक भागवत गीता पूरी नहीं पढ़ी, सबको क्या रहता है, डाउट रहता है, होगा कि नहीं होगा कि नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं सोचते कि भगवान जो करेगा एकदम बेसिक। जब पूरा भागवत गीता पढ़ेंगे और समझेंगे तो पूरे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उनके ऊपर भगवान को फेथ बढ़ेगा कि भगवान चाहे देर कर रहे हैं, उनका अपना प्लान है, लेकिन वो करेंगे, पूरे मेरे हित का ख्याल। लेकिन ऐसा डाउट जो है ये लास्ट तक अच्छी तरह समझने के बाद क्लियर होगा, फिर इधर उधर भटकेंगे। तो यहाँ पे जनार्दन ने केशव, अब अर्जुन का प्रश्न आया तो अर्जुन अपने संशय पूछ रहे कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, पिछले चैप्टर के संबंध में बुद्धि को सकाम कर्म क्यों किसको बोलते हैं, हम ये सब पिछले चैप्टर्स का रिवाइज कर रहे हैं, आप लोग कुछ टाइम में सकाम कर्म किसको बोलते हैं? अच्छे का नहीं, सही दिशा में किए नहीं। अभी इतने समय तक अटेंड करने के बाद ये पुराने वाले आंसर नहीं रहना चाहिए, जो बाहर वाले, ये तो कोई बाहर वाला भी होगा वो भी आंसर दे देगा। सकाम कर्म इसमें लिखा है फ्रूटेटिव एक्शन, तो Yes. फल देने वाले एक्शन होंगे क्या? हाँ, फल देने वाले इंग्लिश में हुआ, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या प्रैक्टिकली अगर आपको समझाना हो किसी को, सकाम, काम मतलब होता है कामनाएं, काम मतलब होता है कामनाएं या इच्छाएं। तो जो कर्म किसी न किसी इच्छा से किए जाते हैं, फ्रूट की भावना से, फल की इच्छा से किए जाते हैं, उसको बोलते हैं, ऐसे सारे कर्मों को बोलते हैं सकाम कर्म। ऐसे सारे कर्मों को क्या बोलते हैं? सकाम, मतलब कामनाओं सहित या इच्छाओं सहित या फल की इच्छा है। ये जैसे पूरी आरती है ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये पूरी सकाम आरती है, पूरा फल की इच्छा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, सब फल देते जाओ, ये ऐसे से काम कर। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति, फल की इच्छा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। जिनको ज्ञान हो जाता है भगवान की भक्ति, भगवान से वो धीरे धीरे उठ करते हैं, बोलते हैं कि भगवान से क्या मांगना हो, जितना देर उससे चल जाएंगे, हमको तो भगवान से प्रेम करना है, हमको तो भगवान को प्रसन्न करना है, प्रेम करना है। वो धीरे धीरे जब भगवान के संपर्क में जब सब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि अरे मांगना क्या रहा, जो मांगना मिल गया हमसे संतुष्ट। अभी तो हमको भगवान से, जैसे माता छोटे बच्चे से कुछ कामना करती है, छोटे 6 महीने का बच्चा हो, 3 महीने का बच्चा, उसको पालने में उससे कुछ कामना कर रही कि क्या मिलेगा मेरे को इससे, नहीं करेगा उससे, निष्काम। कैसे करें? आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं
वो जस्ट आउट ऑफ लव भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति। उनको कुछ चाहिए नहीं भगवान से, बट भगवान है कि वो उनके मित्र भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके वेल विशर भी हैं, उनके प्रोटेक्टर भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ है उनके लिए भगवान है। तो बस वो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको अभी कुछ भगवान से चाहिए, जो उनके पास है वो सोचते हैं। ऐसे निष्काम भगवान के दोनों प्रकार के भक्त होते हैं, सकाम वाले भी होते हैं, निष्काम वाले। भगवान सकाम वालों को भी खुश करते हैं, बट निष्काम भाव वालों से भगवान ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। निष्काम भाव वालों से क्या, ठीक है, सकाम मांगना बुरी नहीं, बट सकाम सारे टाइम में कटोरा लेके सामने खड़े हैं, ठीक है, भगवान से बिजनेस कर रहे हैं कि मैं आपको ये दूंगा, ये थोड़ा सा पार्टनरशिप, तो ये आपको दूंगा और बदले में ये बड़ा वाला थैला लेके आया हूँ, आपको दूंगा तो इतना सा, लेकिन ये थैला बड़ा वाला लेके आया, इसमें सब डालते जाना। तो ये साथ है, बिजनेस करते, फिर भी भगवान देते हैं। जब तक भगवान इसलिए देते कि किसी दिन ये इसका ये इच्छा जो सकाम करने वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद वैसे आउट ऑफ लव ही मेरे से निष्काम करने का, वैसा लव भगवान चाहते हैं। और देन भगवान उसके लिए पूरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसको किसी चीज की कमी नहीं। ऐसा कुछ मांग ले रहे हैं तो भगवान को पता है कब क्या इसको देना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पूरा लेते हैं। छोटे बच्चे का तो 3-6 महीने का उसका सारा खाने पीने का क्या डिमांड, उसकी सारी केयर कौन करता है, उसके पेरेंट्स को पता है क्या, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स उसका पूरा केयर कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान ऐसे भक्त का पूरा केयर करते, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं। हम जब मांगते हैं तो क्या करते हैं, भगवान आज मैंने को ये दे दो, भगवान ने बोला ठीक है भक्ति की, चलो ये ले लो। कल फिर वो चीज से नहीं तो कोई दूसरी चीज है, भगवान अभी वो तो दे दिया, अपने हेल्थ थोड़ा खराब चल रहा था, इधर से फिर दूसरा, तीसरे दिन गए मांगने के, भगवान वो तो ठीक है आपने दे दिया, वो ठीक है दे दिया, बट मेनली तो रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम आ गई उसके लिए। तो उसके बाद चौथा दिया, अरे बिजनेस नहीं चल रहा, पांचवा दिया ये नहीं चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे रोज ऐसी हजारों इच्छा है भगवान से मांगते। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो सारी चीजों को बोलता है मैं इसमें संतुष्ट, बस मैं तो आउट ऑफ लव मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ और मैं आपका नाम जपता हूँ इसलिए करता हूँ। दैट इज मतलब भगवान के लिए वो, भगवान को ऐसा भक्त सबसे अच्छा है। अनकंडीशनल लव, बाकी जो है कंडीशनल है, सारी चीजें कंडीशनल। वो स्टेज आने में टाइम लग सकता है, कहीं भी टाइम लग सकता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, भगवान को पता है कि क्या है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछता है जनार्दन केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि बुद्धि जो है, बुद्धि को भगवान में लगाना सकाम कर्म से श्रेष्ठ। फ्रूटी एक्टिविटी से सकाम कर्म को नीचे लेवल का माना जाता है, मांगने वाला ना, जैसे हम बेगर को लो लेवल का मानते हैं बेगर, तो ऐसे ही हम भी सब बेगर हैं, हम सब बेगर हैं भगवान के सामने। तो जो भगवान उनको थोड़ा लो लेवल का समझते हैं, जो सब मांगने वाले रहते हैं, देखते हैं, लेकिन क्या है कि अब जैसे कोई भिखारी, ऐसे हजारों भिखारी पड़े, वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, तो सब मांगने वाले कटोरा लेके खड़े हैं, किसी का बड़ा कटोरा, किसी का छोटा कटोरा, सब भगवान से कुछ न कुछ मांग। तो भगवान बोलते हैं उस सकाम कर्म से बुद्धि को मेरे में लगा दो तो श्रेष्ठ, बुद्धि को मेरे में लगा दो श्रेष्ठ, पहले बोला था। तो ठीक है, अर्जुन को समझ में आ गई बात। तो आप बोल रहे हैं कि सकाम कर्म से बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो आप मुझे फिर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, आप मुझे युद्ध करने का क्यों बोल रहे हैं? युद्ध कौन सा है, बुद्धि को कनेक्ट करना है या सकाम कर्म युद्ध? बताइए। सामान्यतः युद्ध, सामान्य जगह, अभी भगवत गीता को छोड़िए, वैसे भी युद्ध सकाम कर्म में आता है या बुद्धि योग? सकाम कर्म। युद्ध में जीतने से राज्य मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, पूरे सुख मिलेंगे, कि फ्रूट्स मिलेंगे। इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती है ना, राजाओं को पहले लड़ाइयाँ किस लिए होती थी कि उसका राज्य एक्सपांशन करे, दूसरे का धन ले,
ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पे राज्य किया, यहाँ का धन लूट के फिर तो ऐसा ये सकाम कर्म, युद्ध करना। तो आपने मेरे को बोला पहले कि सकाम कर्म से बेटर है बुद्धि में भगवान को लगाना, ठीक है। लेकिन अभी आप मेरे को युद्ध करने का बोल रहे हैं, और युद्ध क्या है? सकाम कर्म। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो अर्जुन को ये डाउट आया, युद्ध करना तो सकाम कर्म है ना, अर्जुन के उसमें युद्ध करना सकाम, राज्य जीतने के लिए युद्ध करते हैं, सकाम कर्म। और पहले आपने मेरे को बोला बुद्धि योग सिस्टम में अपनी बुद्धि को मेरे में लगा लो, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा लो, वो श्रेष्ठ। तो दोनों में से मेरे को आप युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन का डाउट होता, अर्जुन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान से ही पूछा, क्योंकि भगवान सामने ही खड़े। तो इसके बाद आगे भगवान एक एक श्लोक करके फिर आगे बताएंगे। पहले एक और श्लोक है, उसके बाद भगवान आगे उत्तर देना चालू करेंगे। भगवान इसके बाद अर्जुन ही बोल रहा है, इस सेकंड श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं आगे। अभी अर्जुन की बात खत्म नहीं हुई है, इसलिए पहले लिखा था अर्जुन वाचा। सेकंड श्लोक है व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोहयसि इव मे ततैकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आप्नुयाम। आप लोग नए हैं तो इसमें संस्कृत तो सबको आती नहीं होगी, तो लेकिन नीचे जो इसके नीचे जो वर्ड्स है ना उसको ऐड कर दिया करो। जो बोल्ड में वर्ड्स है ना, अगर दो तीन वर्ड्स को ऐड कर लिया तो आप उसको प्रोनाउंस सही कर पाएंगे, एकदम करेक्टली और सही कर पाएंगे। वो वर्ड्स को ब्रेक किया हुआ है नीचे, उसका अर्थ को नहीं करना है, जो बोल्ड वाले हैं उनको ऐड कर देंगे तो आपका श्लोक पूरा अच्छा सही हो जाएगा। अब अर्जुन बोल रहे हैं आपके व्यामिश्रित अनेकात उद्देश्य से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि युद्ध करो, और युद्ध तो सकाम कर्म है, लेकिन आपने पहले बोला था कि बुद्धि को भगवान से कनेक्ट करना है और सकाम कर्म से ज्यादा अच्छा है। तो आप फिर मेरे को बुद्धि को भगवान से कनेक्ट करने की बात करें या सकाम कर्म जो युद्ध करने की बात करें, दोनों में से? अब मैं कंफ्यूज हो गया, ये अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन सही पूछा, इसके द्वारा भगवान उसका उत्तर देंगे। और अतः कृपा करके मुझे निश्चित पूर्वक बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा? इन दोनों से श्रेष्ठ कौन है? युद्ध करना श्रेष्ठ है या आप में बुद्धि लगाना? आप में बुद्धि लगा के क्या करना, मतलब युद्ध छोड़ देना है और जाके आपको प्रसन्न करना है, जप करना है और भक्ति करना है, जब बैठ के भक्ति करना, आपकी पूजा करना, सब कुछ नहीं, युद्ध कर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बुद्धि युद्ध मतलब भगवान से कहने कि आप मेरा जप करो, मेरा नाम लो और ये करो उसको करो, इसका मतलब है कि वो बुद्धि ये छोड़ दो, युद्ध छोड़ दो। और लेकिन आप इधर बोल रहे हैं मेरे से युद्ध करने का, तो एक तरफ बोल रहे हैं बुद्धि योग से और एक तरफ बोल रहे हैं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करो, दोनों में से क्या श्रेष्ठ करो। तो भगवान क्या बताएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या बताएंगे? इसका आंसर क्या देंगे? क्यों बताएंगे? तुम्हारा भगवान दो कारणों से बताएंगे इसमें आगे कि एक तो सकाम कर्म मतलब होता है फल की इच्छा से काम करना, लेकिन ये तुम सकाम कर्म करने का युद्ध नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूं तुमको युद्ध करने के लिए, तो ये भी तो मेरे को प्रसन्न करने का तरीका है। चाहे तुम्हारी इच्छा नहीं है युद्ध करने की, हमारी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी भगवान बोल रहे हैं हमको काम करने को, तो क्या है कि किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? भगवान। अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि आप मेरे को युद्ध बोल रहे हैं, मतलब मेरे को बोल रहे हैं कि राज्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये कर, तो वो वास्तव में भगवान सकाम कर्म के कारण उसको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी वो बुद्धि को भगवान में नहीं लगा पाएगा, क्योंकि क्षत्रिय और क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है? युद्ध करने का। तो जंगल में जाके उसको तपस्या नहीं करेगा, जब करेगा तो सारा मन किधर लगा रहेगा? जैसे अभी हम आप में से किसी को बोलते हैं कि आप तो वैसे माता जी से लेडीज को संन्यास लेने की जरूरत है, अगर कोई मेल रहता तो अगर उसको बोले कि संन्यास ले लो जाके, तो वो कलयुग संन्यास लेने के लिए अगर वो उसके लिए रेडी नहीं है, अगर उसका मन पूरा इधर लगा हुआ है संसार में, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी संन्यास
नहीं लेना चाहिए। अर्जुन संन्यास लेने के लिए बोल रहा था, भगवान ने उसको मना कर दिया, उसकी स्थिति को देख के मना कर दिया। अभी हम क्या नॉर्मली बोलते हैं कि आप अपना काम करो, अपनी ड्यूटी भी करो, साथ में भगवान की भक्ति के लिए भी समय निकालो, साथ साथ में जरूर निकालो, क्योंकि बाकी सब जीरो, इधर भगवान की भक्ति छोड़ के जीरो करते हैं, सारा संसार से। हम क्या बोल रहे हैं उसमें से, आप समय निकालो, 2-3-4 घंटे निकालो भगवान की भक्ति का। हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आप जंगल में जाके तपस्या कर लोगे फुल टाइम, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति मेंटली उसके लिए रेडी नहीं हो, तब तक किसी व्यक्ति को कलयुग में बोला गया संन्यास फीमेल को तो लेना नहीं चाहिए, मेल को भी नहीं लेना चाहिए। अर्जुन क्या कर रहा था, युद्ध को छोड़ के भागना चाह रहा था, संन्यास, अरे शांति मिलेगी तो कौन झंझटों में मारने वारने का काम करके, तो किससे बचने के लिए, युद्ध से बचने के लिए संन्यास लेके भाग रहा था। तो भगवान ने पकड़ लिया, उसका कलर पकड़ लिया, बोले यहीं बैठो, क्या करना है, अभी युद्ध करना है, भागना नहीं करना है, मेरे कहने पे युद्ध करना है, क्योंकि ये सब अधर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग को मारना है, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए मैं तो मार सकता हूँ, मैं तो एक मेरी इच्छा से, भगवान तो अपनी इच्छा से पूरी सेना को मार सकते थे, अपनी इच्छा से कर, लेकिन फिर अर्जुन जैसे लोग क्या करेंगे, फालतू बैठे रहेंगे। क्षत्रिय जो राजा रहता है, राजा क्या करता है, खाली ऐश्वर्य करना नहीं रहता, राजा का कार्य प्रजा की रक्षा करना रहता है, अधर्मी लोगों से प्रजा की रक्षा करना। तो अर्जुन वो काम को छोड़ के भाग रहा था, तो इसलिए इसको काम का याद, ऐसा नहीं मुख्य उद्देश्य कि उसके कर्तव्य नहीं कर रहे, भगवान अधर्मियों को उसके द्वारा वध करवाना चाह रहे। तो भगवान दो चीज करवा रहे हैं, उससे भक्ति करवा रहे हैं, उसका काम करवा के उससे भक्ति करवा रहे हैं। करेक्ट। देखिए, जो भी भगवान की बात मानता है उसको बोलते हैं भक्ति। तो भक्ति करवा रहे हैं नहीं करवा रहे अर्जुन से, अपनी बात मनवा के करवा रहे हैं। दूसरा, उससे अपना कर्तव्य भी करवा रहे हैं। तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्षत्रिय नहीं करेगा तो ब्राह्मण करेगा क्या, या वैश्य करेगा, शूद्र करेगा? तो नहीं। तो अपनी भी बात मनवा रहे हैं। तो जब अर्जुन ने बोला ना लास्ट में, अभी हमने जो श्लोक सुना करिष्ये वचनं तव, तो अर्जुन जो है जब बोलेगा कि मैं भगवान आप जो बोलेंगे, अभी हमने श्लोक पढ़ा था ना, 73 श्लोक पढ़ा था जो 18 चैप्टर का, लास्ट में अर्जुन ने क्या बोला था, करिष्ये वचनं, तो जो आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, मेरा मोह दूर हो गया। तो यही भक्ति है। भक्ति क्या है कि भगवान की इच्छा को संतुष्ट करना और उनको प्रसन्न करना, उनके अनुसार कार्य करना, ये भक्ति। तो भगवान सारा उपदेश देंगे, वो अर्जुन को उपदेश देंगे, जो अर्जुन अभी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, उससे अपनी बात मनवाएंगे। क्यों मनवाएंगे? दो काम के लिए मनवाएंगे, दो कार्य के लिए करेंगे, उसको दो फायदा दिलवा रहे थे भगवान। दो कार्य क्या? एक तो अधर्मियों का विनाश कराने, जो राजा का काम होता ही, ठीक है, जैसे क्रिमिनल, अपराधी, टेररिस्ट, उसको सबको गवर्नमेंट को मारना इनका काम ही है ना, इनको हटाना सब, ये तो गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो उसको पाप लगेगा, तो राजा का कार्य। दूसरा चीज है, उससे अपना कर्तव्य भी करवा रहे हैं। दूसरा, उससे अपना आदेश मनवा के भक्ति भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना, ये भगवान को प्रसन्न है और ये ही भक्ति है। भक्ति की सिंपल डेफिनेशन सबको समझ में आई? भगवान की आज्ञा का पालन करके भगवान को प्रसन्न करना। तो आप पूछेंगे कि इस संसार में हम कैसे करेंगे? फिर इस संसार में हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भक्ति कैसे कर सकते हैं? भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना, मतलब पाप पुण्य कर्म नहीं करना, सदकर्म करना, और साथ में भगवान की भक्ति भी, ये भगवान का नाम जप और ये करते रहना, ये दोनों मिला के पूरा भक्ति ग्रस्त में रह के भी हो सकता है। दोनों में से अगर एक भी काम छोड़ा तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। एक भी काम छोड़ा, आप सोचेंगे कि मैं खाली सांसारिक चीजें देखूंगा, भगवान के लिए मेरे पास टाइम नहीं, तो भगवान प्रसन्न है। ऐसा कैसा व्यक्ति? 24 घंटे में से मेरे पास टाइम नहीं, 1-2 घंटे का भी टाइम नहीं, सबके लिए टाइम है। घर के लिए, डॉग के लिए भी टाइम है, अगर डॉग को पाल रखा है तो डॉग के लिए भी टाइम है, उसको घुमाने के लिए टाइम, या दूसरे काम करें, सारा गपशप, मोबाइल फोन, ये वो सब दुनिया भर के सारे रिश्ते, सब सारे रिश्ते, एक भी रिश्ते में कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं फ्रेंड की मैरिज में कहीं छूट नहीं जाए, पूरे दिन अरे वो तो नाराज हो जाएगा, इतना सेंसिटिव, इतने सेंसिटिव करें, अरे वो नाराज हो तो क्या हुआ, कितना ज्यादा चिंता करते हैं उसको। और भगवान के बारे में जीरो। कितने स्वार्थी हम लोग,
तो भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करना, इधर अपना कर्तव्य भी करते रहना, जो इधर कर्तव्य करते रहना, उधर भगवान के प्रति भी अपने कर्तव्य को पूरा करना। ये जो है ये भक्ति, भगवान की इच्छा के अनुसार करना। भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप सबको छोड़ छाड़ के जंगल में चलाओ, ऐसा पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं बोला है? लेकिन एक साथ बोले मन मना भव मत तो अध्याय मां नमस्करो मां में अवश्य सत्यम दे प्रज्ञान, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। साथ में वो भी बोलो, दोनों चीज बोलो। हम क्या संसार में एक ही चीज करने लगे, और जो कर्तव्य कर रहे हैं वो भी सही नहीं कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा जो नहीं होती, ऐसे सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को उसको युद्ध करवाना है। तो दो चीजें करना है, कर्तव्य भी करना है और भगवान की आज्ञा का भी पालन करना है। ये वो समझ रहा है कि भगवान मेरे से राज्य को, वो राज्य का फल, वो सोच रहा है कि राज्य के विस्तार या राज्य के भोग करने के लिए, फल करने के लिए भगवान मेरे को लगा रहे हैं। भगवान उसको राज्य का भोग करने में नहीं लगा रहे, उसको लगा रहे अधर्मियों को जीतो। ठीक है, तो ये अर्जुन, तो अभी हमने डिस्कस किया, अभी भगवान भी इसका उत्तर देंगे। तो अर्जुन बोल रहा है कि आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके मुझे निश्चित रूप बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या है। आपने बुद्धि लगाना श्रेष्ठ है या युद्ध करना? जो सकाम कर्म है वो समझ रहा है सकाम कर्म, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया तो ये सकाम कर्म नहीं। दूसरों के लिए सकाम कर्म हो सकता है, मतलब अर्जुन के लिए सकाम कर्म नहीं। दूसरे एक राजा दूसरे राजा को जीतता है, करता है, उसको मारता है, तो वो सकाम कर्म है। लेकिन यहाँ पे भगवान सकाम कर्म के लिए उसको नहीं लगा। ठीक है, अभी ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान उत्तर देंगे। तीसरा श्लोक, श्री भगवान वाच, लोके अस्मिन् द्विविधानिष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां। तो भगवान थोड़ा सा भी, हमने पहले उत्तर दिया, भगवान थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताएंगे उसको। कि यहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको पहले दूसरी चीज ही बताएंगे, फिर इस पे आएंगे। श्री भगवान का निष्पाप अर्जुन में पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, जिनको भक्ति चाहिए दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। कुछ ज्ञान के द्वारा समझने की पट्टी करते हैं, कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा और कुछ भक्ति में सेवा। इसके बाद वाला चौथा श्लोक पढ़ते हैं, इसमें ज्यादा क्लियर होगा। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषाश्रुते, न च संन्यासनातेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। कोई सोचे कि मैं इस संसार के बंधनों से छुटकारा पा लूं, कर्म करना बंद कर दूं। भगवान बोलते नहीं, कर्म तो पहले बोल चुके, कर्म तो हर क्षण हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा कर्म करना पड़ेगा? अपनी इच्छा वाला नहीं, भगवान की इच्छा वाला, जो उसमें अपनी कर्म, भगवान की इच्छा वाला कर्म जो है वो करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन यहाँ पे युद्ध कराने की इच्छा किसकी है? भगवान की। अर्जुन की युद्ध करने की इच्छा है क्या? नहीं, अर्जुन को। लेकिन फिर भी अगर अर्जुन भगवान की आज्ञा को, उसकी अपनी इच्छा नहीं है, फिर भी भगवान की आज्ञा के कारण पालन करता है, जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म बोलते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे भगवान, तो हमको सारी भगवान की इच्छाएं कौन कौन सी जानने के लिए पूरा भागवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान को देखेंगे मेरी इच्छा क्या क्या, कैसा कर्म करना है, इससे हमको भगवान की इच्छाएं पता लगेगी। अब हमारे ऊपर है कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उनकी इच्छा अनुसार काम करें, नहीं प्रसन्न करना है तो हमारी बुद्धि में जो विमसिकली जो चीज आती रहती है, आज ये करना, आज ये करना, ये मन, ये मन, ऐसा मन, ऐसा ऐसा किया, ये सारा का सारा अपनी इच्छा है
ये सकाम कर्म कहलाएंगे। सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना अभी सारे काम, सारे काम अपनी इच्छा होने का, भगवान की प्रसन्नता होने का नहीं। तो यहाँ पे लेकिन भगवान को बीच का रास्ता नहीं बोल रहे कि कर्म छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। न कर्म से विमुख हो कोई कर्म फल से, फिर भी श्वास ले रहे हैं तो भी ये भी कर्म है, ये भी किसका भी कर्म फल भुगतना पड़ेगा। श्वास ले रहे हैं, फूड इंटेक है, भोजन ले रहे हैं, वो भी कर्म है। पानी पी रहे हैं, जल पी रहे हैं, वो भी कर्म है। तो बताइए कर्म किए बिना कौन रोक रह सकता है? बताइए, श्वास लेना, पानी पीना, तो बिना कर्म कोई रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो हमने श्वास लिया, ये कर्म किए, सब किया। अगर कोई व्यक्ति श्वास भी ले रहा है, कोई कर्म कर रहा है, खाना भी कर रहा है, पानी भी पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो सोच रहा है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने तो सारे कर्म त्याग दिए, गलत बोल रहा है। खाना भी क्रिया, पानी पीना भी क्रिया, श्वास लेना क्रिया, ये सब भगवान के कोटे में से ले रहा है और कुछ कर्म नहीं कर रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा? मतलब आपका स्टाफ है, वो आपसे सारा खाना पीना सब कुछ ले रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, तो जो है आप उसको निकाल देंगे। मतलब आप उसको बोलेंगे कि नहीं हमारे यहाँ ये नहीं कर सकते, इसको काम इसके बदले में करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कर रहे हैं, हमको कोई नहीं निकाल रहा, भगवान नहीं निकाल रहा। हम खाना पीना कर रहे हैं, भगवान का ही दिया हुआ सारा, पानी पीना सब कुछ कर, लेकिन भगवान के बदले कुछ भी रिटर्न में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम जो खा रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, इस कर्म फलों का पाप हमको भुगतना पड़ेगा। ये भगवत इन कर्म फलों, ये कर्म फल जो कर रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं, इसका पाप हमको भुगतना पड़ेगा। हम खा पी रहे हैं, भगवान के लिए सारा सप्लाई कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारा हार्डवर्क से, हार्डवर्क से नहीं होता। हार्डवर्क तो फिर सड़क पे वाला जो ब्रिज बनाने वाला कंस्ट्रक्शन लेबर है, वो बहुत हार्डवर्क करता है, वो 14 घंटे काम करता है। अगर हार्डवर्क हम बोलेंगे ना, हम तो काम करते हैं, उसका खाते हैं, नहीं हम सब फ्री का खा रहे हैं। अगर बदले में हम भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की स्तुति नहीं करते, तो ये सब फ्री में करते और इसमें हमको पाप कर्म भुगतना पड़ेगा। उसका पेमेंट धन के रूप में नहीं कि हम भगवान को देंगे, भगवान को समय देना, ये उसकी कीमत पे करना। भगवान को जो समय देना है, कुछ समय देना, क्वालिटी टाइम देना, ये उसकी कीमत है जो भगवान हमको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कर्म फल से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता कि सोचे कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। अरे खा पी रहा है, पानी पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, अपने लिए कर रहा है, उसके बदले में भगवान को पेमेंट नहीं कर रहा है कुछ। और भगवान को पेमेंट मनी टर्म्स में नहीं किया जाता है, भगवान को तो भगवान का नाम स्तुति और उनको समय देती है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं न तो कर्म से, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त। कोई केवल संन्यास, खाली सेफ्रॉन कपड़े पहन लेंगे, वो कपड़े पहन ले निकल जाए, उससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। केवल ड्रेस पहनने से कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं। अगर वो भगवान के लिए काम कर रहा है, तब वास्तविक संन्यास 24 घंटे वो संन्यास लिया जिसको, अगर वो भगवान के लिए काम कर रहा है, तब जाके वो रियल संन्यास माना जाएगा। केवल ड्रेस पहन करके संसार के बारे में सोच रहा है, भाग गया, घर से भाग गया और सोचा कि अच्छा वो कष्टों से छुटकारा मिल गया, भाग गया उसे मतलब लिए, उसको सन्यासी नहीं माना जाएगा। अगर उसने ऐसा सन्यास लेना है तो पूरे उस तरीके का तैयार होकर सारे टाइम पे 24 घंटे भगवान की भक्ति करे, तब उसका सन्यास माना जाए। वही काम कोई घर बैठे भी, अगर दृढ़ निश्चय तो घर बैठे भी वो ऐसा कर सकता है। ऐसी अवस्था आने पर, उचित अवस्था आने पर वो ऐसा कर सकता। ठीक है, तो ये भगवान उसको अर्जुन को समझा रहे सारा। इसके बाद में है आगे 5वां श्लोक करते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत
कार्यते हि अवश्य कर्म कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, प्रकृति से अर्जित गुण कौन से होते हैं? जैसे कोई क्षत्रिय कोई ब्राह्मण हाँ। साहस लेना ऐसे। हाँ हाँ, नहीं तो गुण कौन से हैं? इसके गुणों के नाम है, हमने नाम बताया प्रकृति जैसे गुण, इसके नाम भी बताया, गुणों का विशेष नाम है। ठीक है, आपने क्षत्रिय ब्राह्मण को हाँ, तमो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। हर किसी को कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कौन कौन सा कर्म करेगा? कौन सा व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा? जिस कर्म में जिस गुण में, है। उस गुण में। जैसे रजोगुण, क्षत्रिय रजोगुण में होता है, तो क्या करता है क्षत्रिय? क्षत्रिय जन्म में रजोगुण। ब्राह्मण क्या होता है? सत्वगुण होता है। हाँ, वो टीचिंग करना, ये जनरेशन टीचिंग करना, पढ़ाना ही करना, जो सत्वगुण स्वभाव से शांत और इस टाइप के काम करते हैं, वो ब्राह्मण करता है। जो रजोगुण है वो क्षत्रिय का होता है, युद्ध करना, अपना राज्य बढ़ाना, ये करना क्षत्रिय गुण। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे दूसरे, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय भी, कोई वैश्य भी रजोगुण हो सकता है कि मुझे ये एक्सपांशन करना, मुझे ये करना, मुझे अंबानी के बराबर बनना, ये बनना, ये सब जो एम्बिशियस, जिसकी एम्बिशंस हैं, वो रजोगुणी व्यक्ति एम्बिशियस होता है, जिसकी बहुत बड़ा बड़ा बनने की एम्बिशन है। और तमोगुण वाला कौन सा व्यक्ति रहता है? इग्नोरेंस, लेजीनेस, एकदम आलसी, कुछ काम नहीं करना, नेगेटिविटी सब कुछ, और क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी, कुछ काम नहीं करना, स्वयं भी नहीं करना, दूसरों को भी नहीं करने देना, ये सब क्या है? तमोगुण के निशान। तो क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुण, ये प्रकृति देती गुण है, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, हमको देती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रहेगा। सपोज करो अभी हम कर्म करना बंद करते हैं, आज सोचेंगे कल कुछ कर्म नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लेजी सोएंगे, या तो नींद में यह होगा कि खाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, वो भी करेंगे, वो भी अपने अपने गुणों के अनुसार हो। पर एक कर्म इंटेंशनल है और एक का कर्म स्वाभाविक है, जैसे चलता ही रहता है। हाँ, ये वाला स्वाभाविक कर्म ये चलता ही है, चलता ही ये करना ही पड़ेगा। तो इसलिए भागवत गीता बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। तो कोई भी संसार में नहीं बोल सकता, चाहे रिटायर भी हो जाए, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। जब तक वो मरता नहीं तब तक हाँ, कर्म करना नहीं पड़ता। श्वास लेना भी कर्म है, सांस को भी श्वास लेना पड़ता है। अगर नोज और माउथ बंद हो जाए तो सांस लेंगे, इसको खुले रखते हैं इसलिए सांस नहीं तो बंद होता है, तो इसमें डॉक्टर ऑक्सीजन लगाते हैं, करते हैं, प्रॉब्लम आती है। तो इसका मतलब कर्म तो है से उसको भी लेना पड़ता है ना, कर्म करना पड़ता। तो ये इसलिए भगवान बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवेक कर्म करना, तो कर्म किया तो इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब सांस लेने का क्या फल है बताइए? ये खाना खाने का, बिना कुछ भौतिक कार्य के, एक जगह यहाँ पे सोफा में बैठ के बस खाना खाना है और सांस लेना है और पानी पीना है, ये कर्म कर रहा हूँ, तो उसका फल क्या होगा बताइए? नहीं, अभी आगे क्या फल मिलेगा मेरे को इसका? ये जीवित है अभी तो ठीक है, आगे क्या फल मिलेगा मुझे इससे? हर कर्म का एक फल मिलता है ना, भविष्य में भी होता है। ये तो अभी नहीं, बुद्धि ये जीवन के बाद क्या फल मिलेगा मुझे इसका? वैसे ही उसी योनि में पैदा होंगे। हाँ, मैं पाइथन बनूंगा, अजगर बनूंगा, ठीक है, अजगर बनूंगा। यही से कर्मों के अनुसार डिसाइड हो जाता है। मैं अजगर बनूंगा क्योंकि मैंने भगवान का नाम तो लिया नहीं और केवल एक जगह बैठ के खाता रहा, पीता रहा, तो अजगर की योनि फिक्स हो गई, डिसाइड हो गई। तो उसको सारी योनियां नहीं पार करके फिर मनुष्य में नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो अजगर से फिर चालू के 84 लाख योनि फिर ढूंढना पड़ेगा। मतलब अजगर से शुरू होगी। हाँ, अजगर से
84,000 पहुंचेगा ना जब पार अंदर आएगा। वर्षा वो वापस 84,000 योनि 84 लाख 84 lakhs। हजार नहीं lakhs। lakhs तो ये जो है हर वो मनुष्य को 84 लाख योनि पार करनी ही पड़ती अगर वो नीचे गिरता है, अब जैसे मैंने बोला ना मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भगवान का नाम, इसके बदले में खा पी रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ तो एक कर्म का फल लगेगा ना। अगर मैं बाई चांस यहाँ पे बैठ के ठीक है मैंने माला ली और 24 घंटे माला कर रहा हूँ, खा पी भी रहा हूँ माला कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कर्म एक अच्छे वाले श्रेष्ठ वाले elevating your yoni श्रेष्ठ वाले कर्म कर रहे हैं, तो मनुष्य से भी ऊपर वाला मनुष्य से भी बसंती कैसे करो। इसलिए लोग कोई सन्यास ले ले और सन्यास लेके घूमे फिरे खाली कब भगवान बन के, ऐसा मतलब उसको भी पाप की नहीं मिलेगी, खाली कपड़े ड्रेस चेंज करने से उसके उसमें अगर वो सन्यास ले तो उसको 24 घंटे भगवान के प्रति करना पड़ेगा, जिससे वो कर्म कर रहा है कर्म फल उसके नष्ट हो और उसके अच्छे कर्म बने। ठीक है, और केवल इस संसार में मैं खाली दूसरा कर रहा हूँ कि मैं कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, केवल कमा के बस पूरा सब आनंद एंजॉय कर रहा हूँ कर्म कर रहा हूँ, तो वो भी योनि जो मिलेगी केवल किसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपने और अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसका भी एक फल है। उसको क्या कैसा फल मिलेगा, उसको मंकी का मिलेगा। ऐसे कई मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ बट कई है उसमें पॉसिबिलिटीज कई। क्या मंकी दिन भर मेहनत करता रहता है, खाली रात में जाके सोता है दिन भर और रात में बैठे बैठे सो जाता है, चल चल इधर सो इधर सो इधर सो पूरा चंचल। आप वृंदावन में जाके देखिए चश्मा ले जाते हाँ, सब और कुछ तो कुछ करना है हमको, कुछ भी करना है। ये रजोगुणी व्यक्ति जो ये मैं उसके से बता रहा हूँ जिसको भगवान का जिसने कुछ भी नहीं किया, केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए। या शुक्र जो सुअर रहता है वो भी ऐसे घूमता रहता, डॉग ये सब ऐसे घूमते रहते, खाना बीच में कहीं नींद आ गई तो सड़क पे सब ऐसे घूमते रहते, ये सब कुछ, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों ने भगवान के लिए कुछ नहीं किया, कुछ ऊंचा कर्म किया ही नहीं, सारा किया अपने परिवार के अपने उसके लिए परिवार। तो क्या फायदा, इस पृथ्वी को क्या फायदा रहा, भगवान को क्या फायदा रहा, इस संसार को क्या फायदा। तब तो महाप्रभु जी इंडियंस ही सारे ऊपर जाएंगे, फॉरेनर तो सारे नीचे ही जाएंगे। इंडियंस करते हैं, आप सोच रहे हैं इंडियंस करते हैं? नहीं, इंडियंस ही तो जाएंगे अच्छे, क्योंकि ज्यादा भक्ति तो इंडिया में है। भक्ति के नाम पे उन लोग क्या करते हैं? नहीं, भक्ति के नाम पे ढोंग के साथ, भक्ति के नाम पे जो भी है इंडिया में थोड़ी भक्ति थोड़ा रिलीजन बहुत कम। नहीं, फॉरेनर्स अपना करते हैं। वो जिस भी तरीके से कर रहे हैं, अगर वो चर्च जाते हैं, कोई रेगुलरली चर्च जाता है, हम जानते थे कि हम जब उसमें कंपनी में काम कर रहे थे, एक फॉरेनर था, वो जर्मन का था, वो बोलता था हम हर संडे को चर्च में जाते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है जाके उसको वहाँ के फादर जो प्रीस्ट जो बोलते हैं सर उसको जाके दे देते हैं। वो हमको हालांकि जो भी तरीका सही नहीं है, वो क्या करते हैं उसको कुछ पैसे देते हैं, बोले कि हमने जो पूरे वीक में जो सारे पाप किए हैं वो खत्म, बोले कि खत्म हो जाएंगे आपके। उनका करने का तरीका एक अलग तरीके का, जैसे हम बोलते हैं ना कर्म, हमारे भी कोई करते हैं ना भगवान को जाके वो पार्टनरशिप में चला देते हैं, करते हैं, हम भी तो वही करते हैं। हम ऐसा किसी के हाथ में डोनेशन बॉक्स में डाल देंगे या उंडी में डाल देंगे, कर देंगे, हम भी तो ये करते हैं। कई लोग तिरुपति में हजारों लाखों लोग जाते हैं, बिजनेस को तिरुपति जी को पार्टनर बनाया और उसमें जाके जो सारा कुछ मनी है जितना अपना 10% है 10%, इसलिए तो उसमें हुंडी में इतना आता है 10% जाके गोल्ड ये सब डाल देते हैं, ये भी तो वही तरीका। तो ये जो है सब अपने अपने तरीके से करते हैं, सब अपने से करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम इंडियन कर रहे हैं, इंडियंस वास्तव में भक्ति कम है, बहुत कम इंडियन जो भक्ति कर वास्तव में भक्ति कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाले। ये पार्टनरशिप वाली तो भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं है भक्ति, पार्टनरशिप वाली तो नहीं। भगवान को प्रसन्न करना तो निस्वार्थ निष्काम वाले से होनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होंगे कि इसको मेरे से कुछ चाहिए नहीं, तो फिर ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्म फल तो, और जो ब्राह्मणी का लेवल का काम कर रहा है सतगुण वाला, वो भी अगर भगवान के लिए नहीं कर रहा है, खाली सबको इधर उधर करवा रहा है, देवी देवताओं की पूजा करवा रहा है, उसके बदले में पैसे ले रहा है, कर रहा है, वो सतगुण है, वो उसके पाप नहीं होंगे, पुण्य होंगे, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं, जो उसके बदले में चार्ज करता है
जैसे जो भी पूजा पाठ करवाता है चार्ज करता है उसके बदले, ठीक है। उसके घर चलाने के लिए जितना जरूरी वो कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास चार्ज करके वो आराम से अपने आराम की लग्जरी लाइफ जीता है तो उसका मतलब है कि वो बाकी कर्म उसके वो नहीं माने जाएगा भगवान। तो इस प्रकार से सबको प्रकृति जो गुण है उसके अनुसार, बीच में अगर कहीं भगवान कनेक्टेड नहीं किसी भी तीनों गुणों में, तीनों में कनेक्टेड नहीं है तो वो सारे उसके लौकिक काम होंगे, भौतिक कार्य, केवल मात्र भौतिक कार्य। अगर कोई धर्मशाला भी खुलवा लेता है, सबको अन्न भी बांटता है, तो पुण्य कर्म कर लेगा, उसको स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा, लेकिन भगवान के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म के लिए बाद उसको सुख मिला और फिर वापस इस पृथ्वी पे आना। तो इसलिए जो कार्य भगवान के लिए किए गए डायरेक्टली, वो कार्य भक्ति के हैं, वो कार्य सबको अपने जीवन में करना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट टाइम, उचित समय निकालना, नहीं तो बाकी सब जो भी आप करते हैं, बहुत मेहनत की, आप भगवान के पास जाके बोलेंगे मैंने तो बहुत मेहनत की, बहुत पसीना पसीना, भगवान ने बोला किसके लिए किया था, उसका आंसर नहीं दे पाए। कोई भी व्यक्ति संसार कितना भी मेहनती व्यक्ति उसका उत्तर नहीं दे पाए। बोले किसके लिए देते हैं, बोले नहीं अपने परिवार संबंधी और सबके लिए। बोले वो तो नीचे है, आपको जाइए नीचे, जाइए नीचे जाइए, वहां पे अब जो संबंधी है उनसे आपने तो सारे, वो भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेगा, आपका तो सारा काम जो है किसी काम का नहीं था, तो आप जो है अपने पापी होने में जैसा किया था आपके नेचर के हिसाब से आप ऐसा काम कीजिए, जाके कोई लोअर योनि, निम्न योनि में सबसे वहां पे फिल्टर करके पूछा जाए कि आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या किया, जिसने आपको सारा सप्लाई किया, उनकी प्रसन्नता के लिए क्या किया। बाकी अब कुछ भी काम करा लो, आप में से हम में से कोई भी उत्तर दे पाएगा अगर किसी ने भगवान की भक्ति नहीं की, नाम में नहीं लिया, कुछ भी, कोई भी उत्तर दे पाएगा उसका क्या किया, किसके लिए किया। वो बोले नीचे रह गए जो उनके लिए, आप नीचे जाइए वापस और उसी आसक्ति में घूमते रहिए, अलग अलग योनियां देते रहिए, जैसा भगवान भी न्याय करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अतः कोई भी क्षण के लिए भी बिना कर्म की नहीं रह सकता। जिसने भी देह लिया है, जिसने शरीर धारण किया है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा और उस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। इसमें श्वास लेना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है, ये बेसिक है, तो नेचुरल है, और बाकी जो दूसरे कर्म तो आप कर रहे हैं। अब इसमें काउंटिंग कर लेना कि कितने कर्म, कितना परसेंटेज भगवान के लिए किया है और कितना परसेंटेज हमने अपने लिए किया है, जो इस संसार में वापस रह जाएगा, जिसके लिए किया। आप स्वयं फिल्टरिंग कर सकते हैं और स्वयं अपना भविष्य स्वयं बता सकते हैं कि मेरा आगे जाके क्या होगा, क्योंकि किसके लिए मैंने कर्म किया है। ठीक, आज इसका हम यहीं पे इस श्लोक को 5th श्लोक यहीं पे करते हैं और 6 श्लोक नेक्स्ट क्लास में 6 श्लोक स्टार्ट। ठीक है, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सब में आपको पता लग रहा होगा कि हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं। लास्ट में तो 18 श्लोक में तो भगवान डायरेक्टली डिमांड करते हैं और उससे पहले भी करते हैं, मेरे लिए कर्म करो या मेरे लिए मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। जो भी आप कर रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो भगवान क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि भगवान तो भागवत गीता में स्टेट, अगर कोई भगवान ही ज्ञान देंगे तो कौन देगा? मैं स्टेट फॉर्मूला कर मेरे लिए कर्म करोगे तो ये सारे कर्म बंधन छुट के मेरे धाम में आओगे, नित्य आनंद के साथ में रह सकते हो। और यहाँ के लिए कर्म करोगे तो पशु योनि है, बहुत सारे 84 लाख योनि है, इसमें से आपकी चॉइस है इसके लिए। भगवान क्लियरली सबको, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताएंगे कि मेरे लिए कर्म, तो फिर लोग कंफ्यूज रहेंगे। भागवत गीता सुनने के बाद भी कंफ्यूज रहेंगे किसके लिए करना चाहिए। इसलिए भगवान डिमांड करते हैं, भगवान का नाम मतलब लेना चाहिए, नाम स्तुति, नाम उनकी पूजना, उनको सारा जो हम घर में भोजन बनाते हैं उनको पहले अर्पित करके, उनको भगवान को अर्पित करके फिर हमने भोग लगाया। तो इसका मतलब हम उनको दे रहे हैं कि अब वो ग्रहण नहीं, स्पिरिचुअली लेते हैं, मटेरियल तो लेके नहीं खाएंगे, स्पिरिचुअल लेके। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति मेरा
पूरा इसकी लाइफ में मैं बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हूँ। मुझे सबसे पहले कहता सारी चीज़ को स्टार्ट करना भगवान का नाम, ये मेरे लिए टाइम में निकलता है, इसका मतलब मैं भी इसके जीवन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता हूँ। ठीक है, तो उतने परसेंटेज भगवान से भक्ति, उतना परसेंटेज टाइम देकर हम करते हैं भगवान को प्रसन्न कर सकते। और चिंतन तो उनका ध्यान मन में तो बाकी टाइम भी रख सकते, इतना तो मिनिमम है टाइम देके, और बाकी फिर भगवान में जो भी कार्य करें तो भगवान की तरफ हम चिंतन करेंगे, हमारे सारे कार्य शुद्ध होंगे, हमारे कार्य जो है हमसे शुद्ध होंगे, उच्च चेतना में जो कार्य होंगे शुद्ध होंगे, हमारे निर्णय सही होंगे, डिसीजन सही होंगे, कार्य शुद्ध। भगवान ये चाहते हैं कि तुम कार्य करो शुद्ध हो, फंसो मत यहाँ में, नहीं तो फिर 84 लाख में भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ पे 84 लाख में, बस इसीलिए भगवान का यही उद्देश्य, क्योंकि हम सब भगवान के अंश, तो भगवान नहीं चाहते कि कोई अपने अंश मतलब संतान के बराबर कोई अपना अंश जो है यहाँ पे भगवान से अलग रह जाए, फंस जाए। ठीक है, हरे कृष्ण।